काराकाट में पवन सिंह जो है वहाँ पर काफ़ी मजबूत दिख रहे हैं, लेकिन उनसे भी मजबूत राजा राम हैं। राजा राम काराकाट में चुनाव जीत सकते हैं। जी, काराकाट में पवन सिंह चुनाव हार रहे हैं, राजा राम कुशवाहा चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा वोट अगर कहीं पर हुआ है बिहार में तो वो काराकाट है, 61 दशमलव कुछ % वोट वहाँ हुआ है। अंतिम चरण की बात कर लें, अंतिम चरण में पाटलिपुत्रा का समीकरण हमने आपको बता दिया। पटना साहिब भी इस बार दिलचस्प मुकाबला हो सकता है, क्योंकि जो शहरी क्षेत्र हैं दीघा और बांकीपुर, वहाँ पर इस बार वोटिंग परसेंट 40% के नीचे रहा और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा करते हुए नजर आ रहा है। वहीं अगर हम बात कर लें सबसे हॉट सीट काराकाट की, तो काराकाट में पवन सिंह जो है वहाँ पर काफ़ी मजबूत दिख रहे हैं, लेकिन उनसे भी मजबूत राजा राम हैं। राजा राम काराकाट में चुनाव जीत सकते हैं। जी, काराकाट में पवन सिंह चुनाव हार रहे हैं, राजा राम कुशवाहा चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा वोट अगर कहीं पर हुआ है बिहार में तो वो काराकाट है, 61 दशमलव कुछ % वोट वहाँ हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा वहाँ तीसरे नंबर पर जाते हुए दिख रहे हैं। उसके अलावा सबसे सिक्योर सीट में जहानाबाद में लालटेन जल रहा है। सुरेंद्र यादव जो है वो चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। जहानाबाद से सुरेंद्र यादव चुनाव जीत रहे हैं। आरा में भी मुकाबला जो है वो कड़ा होगा। बक्सर की लड़ाई सुधाकर सिंह जीत सकते हैं, क्योंकि वहाँ ब्राह्मण वोटरन में डिवाइड हो गया और ब्राह्मण जो हैं इस बार बढ़ चुके हैं, इसलिए राष्ट्रीय जनता दल का वहाँ पलड़ा भारी लग रहा है। दद्दन यादव को उतना वोट नहीं मिला जितना वो वोट लाते थे, इसलिए सुधाकर सिंह जगदानंद सिंह के बेटे वहाँ मजबूत नजर आ रहे हैं। उसके अलावा पाटलिपुत्रा में हमने आपको बताया कि इस बार मीसा भारती का पलड़ा ज़्यादा भारी लग रहा है। अगर हम बात कर लें सासाराम की, तो सासाराम की लड़ाई नेक टू नेक फाइट की है। वहाँ से जो उम्मीदवार बनाए गए हैं दोनों तरफ से दोनों नए उम्मीदवार हैं, इसलिए वहाँ नेक टू नेक की लड़ाई है। यानी कि 7वें चरण में जो है जहानाबाद, काराकाट, बक्सर और पाटलिपुत्रा, ये सभी सीटें जो हैं वो महागठबंधन इंडिया गठबंधन के खाते में नज़र आ रही हैं। नालंदा, पटना साहिब और आरा, ये सीटें हॉट सीट बनी हुई हैं। जीत यहाँ पर होगी, लेकिन इसका अंतर भी काफ़ी कम रहेगा। ये जो है परिवर्तन भी हो सकता है। तो इसलिए 7वें चरण में काराकाट पवन सिंह वोट अच्छा ला रहे हैं, लेकिन वहाँ राजा राम कुशवाहा जो है वो आंख मूंद करके चुनाव लड़ रहे हैं और जीत भी रहे हैं। जहानाबाद से सुरेंद्र यादव ने लालटेन जला दिया है, 1600 वोट से पिछले बार वो हार गए थे। बक्सर में भी सुधाकर सिंह चुनाव जीत रहे हैं। पाटलिपुत्रा में मीसा भारती चुनाव जीत रही है। उसके अलावा नालंदा से नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यू चुनाव जीत रही है। उसके अलावा आरा से मुकाबला कड़ा है। सासाराम में दोनों गठबंधन जो है वो नेक टू नेक की फाइट लड़ रही है। यानी 7वें चरण का भी वोटिंग काफ़ी दिलचस्प हुआ है और 7वें चरण में मुकाबला कड़ा है। अगर 7वें चरण में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 में से जो है वो 4 सीटें महागठबंधन और 4 सीट जो हैं वो एनडीए के खाते में नज़र आ रही हैं। अब द इंटरव्यू इंडिया देख